तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कंपटीशन को दिखाने से होती है, जहां पर फाइट करते करते क्लास 2 नंबर 1 पर आ चुकी थी। लेकिन अब इस सब से ग्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि उसे काफ़ी ज़ोरों से भूख लग रही है। अरे यार, आपको इतनी भूख लग रही है तो जाओ ड्राई नूडल्स खा लो, आपके यहाँ तो बहुत फेमस हैं वो। तो वहीं दूसरी तरफ जो दो लोगों को हमने पिछले एपिसोड में ग्लेन पर नज़र रखते हुए देखा था, उनमें से बड़े वाले का नाम एल्बर्ट और छोटे वाले का नाम रियल होता है। ये दोनों ग्लेन के कलीग्स होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रियल उसे सबक सिखाने के लिए जाती है, लेकिन एल्बर्ट उसके बाल खींचकर उसको रोक लेता है और कहता है अभी सबका टाइम नहीं है, हमें अपनी प्रायोरिटी पर अपने मिशन को रखना चाहिए। और उनका मिशन यह है कि उन्हें क्वीन को प्रोटेक्ट करना है। उनके इंटेल के हिसाब से क्वीन की पर्सनल गार्ड ही क्वीन के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं और उन दोनों को ही क्वीन को बचाना है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेक के दौरान सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे, जिसे देखकर ग्लेन के पेट में और ज़्यादा भूख लगने लगती है कि अब तो सहन नहीं हो पाएगा, और इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी लीना नाम की लड़की उसे पीछे से आवाज़ लगाकर कहती है कि दोपहर में मेरा कंपटीशन है, लेकिन क्या आप मेरी जगह पर किसी और को भेज सकते हो। जिसे सुनकर ग्लेन कहता है कि तुम तो सेल्फ इल्यूजन वाला मैजिक यूज़ करने वाली हो ना, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं। जिस पर लीना कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वो स्पेल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें तो हमें किसी और की तरह दिखने का मौका मिलता है। लेकिन जहाँ पर सभी स्टूडेंट कंपटीशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं तो अभी तक स्पेल को ठीक से कास्ट तक नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर ग्लेन उसे यहीं पर एक प्रैक्टिकल देखने के लिए देता है। अब इसके बाद वो स्पेल पढ़कर अपने आप को रोमियो में ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है और उसे देखकर लीना चौंक जाती है कि वाह क्या बात है सर। तो ग्लेन, जो कि रोमियो की तरह दिख रहा था, वो उसे बताता है कि तुम जिस किसी को भी तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहती हो, तुम्हें बस अपने माइंड में उसे विजुलाइज करना होगा, तभी जाकर तुम सक्सेसफुली स्पेल को कास्ट कर पाओगी। जिसे सुनकर लीना को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है और वो कंपटीशन में अपना बेस्ट देने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद ग्लेन वापस से अपने रूप में ट्रांसफॉर्म होता। इससे पहले सिस्टीन रोमिया के लिए लंच लेकर आती है, जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। तो वही खाने से अपने सामने देखकर ग्लेन को रोमिया के रूप में था, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर वो एक सैंडविच उठाकर खाने ही वाला था कि उतने में रियल रोमिया पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर फिर ग्लेन उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अरे देखो देखो, यहाँ पर दो दो रोमिया। मगर तभी सिस्टीन रिटर्न टू जीरो स्पेल का यूज़ करके ग्लेन को वापस ग्लेन बना देती है और वापस से अपने रियल रूप में आते ही ग्लेन वहाँ से सटकने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले सिस्टीन एक बार फिर से अपने मैजिक्स के जरिए हवा में उछाल देती है उसको, जिसके कारण वो बेचारा सीधा जंगल में जाकर गिरता है। और फिर वो थोड़ी देर ऐसे ही बेंच पर बैठकर अपनी भूख को सहन करने की कोशिश करता है। अरे यार दोस्तों, कोई तो जाकर इसको ड्राई नूडल्स दे दो यार, कितनी भूख लग रही है बेचारे को। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोमियो उसके लिए ढेर सारे सैंडविच लेकर आती है, जिसे देखते ही ग्लेन तो उसे खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है और वो उन सैंडविच की काफ़ी तारीफ भी करता है कि अरे वाह, इस सैंडविच की तो कमाल के हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सीधे स्वर्ग से आए हैं। और जब वो पूछता है कि इन्हें किसने बनाया, तो रोमिया कहती है कि वो तो एक सीक्रेट है, क्योंकि जिस लड़की ने इसे बनाया है ना, वो चाहती नहीं कि इसके बारे में किसी को पता चले। और जब वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर क्वीन आती है, जिसे देख के ग्लेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्यून की असिस्टेंट सिलिका के कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर सिलिका के होश उड़ जाते हैं। लेकिन उसने क्या बताया ये हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि वो उसके कान में बोल रही थी और वो तो हम सुन नहीं सकते। तो इधर क्यून को देखकर ग्लेन घुटनों के बल बैठकर उनसे बातें करने लग जाता है। लेकिन तभी क्यून से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आपने हमारे किंगडम के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन आपको किसी अनजान कारण से कोर्ट मैजिशियन की ड्यूटी से निकाल दिया गया। जिस पर ग्लेन कहता है कि कोई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं उस काम से तंग आ गया था, इसलिए मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। इसके बाद क्यून रोमिया से बात करने के लिए जाती है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी रोमिया पीछे हटकर झुकते हुए कहती है कि लगता है अब मुझे कोई और समझ रही है, मेरा नाम रोमिया है। और इतना कहती ही वहाँ से भाग जाती है। तो वहीं उसे भागते हुए देखकर क्वीन कहती है कि मैंने उसे 3 साल पहले छोड़ दिया था और इसके कारण वो मुझसे हेट करती है।
तो वहीं जाते जाते क्यून ग्लेन से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे, जिस पर ग्लेन हाँ में जवाब देता है। इसके बाद जब क्यून एकेडमी के अंदर जा रही थी कि तभी कमांडर आकर क्यून को अरेस्ट कर लेते हैं, और ये सब अपने मैजिक के जरिए एल्बर्ट देख रहा था। और जब इसके बारे में रियल को पता चलती है तो वो उनके साथ लड़ने के लिए जाती है, लेकिन तभी एल्बर्ट उसे रोक कर कहता है कि क्यून के गार्ड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए कोई चोट पहुंचाएंगे। उनको जरूर कोई मकसद और होगा। वो तो वहीं इस तरफ कंपटीशन के दौरान सिस्टिन ग्लेन से कहती है कि रोमिया अभी भी वापस नहीं आई, जिस पर ग्लेन उसे तब सब बताता है जो भी क्यून और रोमिया के बीच में हुआ है, और उसका मानना है कि इतना होने के बाद उसे अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो। लेकिन क्योंकि सिस्टीन तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, इसलिए फिर ग्लेन रोमिया को ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले वो कहता है कि रोमिया जो मेरे लिए सैंडविच लेकर आई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी, मानो कि सीधा स्वर्ग से आई हो। मैं बता रहा हूँ तुमको, उसने बनाने वाले हाथ में जादू है, जादू। शांत अन्नपूर्णा है वो। और ये सब सुनने के बाद सिस्टिन काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि असल में वो सैंडविच उसी ने बनाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रोमिया बेंच पर बैठकर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। तभी ग्लेन वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि रोमिया को पता चलता है कि ग्लेन को पता है कि रोमिया असल में क्यून की डॉटर है। आगे रोमिया कहती है कि उन्होंने मुझे 3 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यूनिक पावर हैं और मैं उनके डिसीजन को काफ़ी अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि शायद अगर वो वैसा डिसीजन नहीं लेते तो रॉयल फैमिली हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती। लेकिन अब क्योंकि सिस्टिन की फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं उसकी मॉम डैड को अपना मॉम डैड मानती हूँ, और वो लोग भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं क्यों को अपनी मॉम एक्सेप्ट करके उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। तो वहीं ये सब सुनने के बाद गिरन से एडवाइस करता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग को क्वीन के साथ शेयर करना चाहिए। तुम्हें अभी जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब तुम्हें क्वीन को बताना चाहिए। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात को जरूर समझेंगी। जिसे सुनकर रोमियो फिर क्वीन से बात करने का डिसाइड करती है, लेकिन वो अकेले ही नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ग्लेन को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, जिस पर ग्लेन भी मान जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वीन की पर्सनल गार्ड आते हैं और उनमें से कहता है कि हम लोग यहाँ पर रोमिया को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसने क्वीन को ख़त्म करने की साजिश रची है और इसलिए उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला है, वो भी डायरेक्ट क्वीन की तरफ से। जिसे सुनकर रोमिया के तो होश उड़ जाते हैं। तो ग्लेन सामने आकर उनसे इन सब का प्रूफ मांगता है, लेकिन इस तरह रोमिया सरेंडर कर देती है, जिसे देखकर ग्लेन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन तभी एक गार्ड उसे पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लोग रोमिया को ले जाकर पेड़ से बांध देते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर लो, हम तलवार सीधे तुम्हारे दिल में घुसाने वाले हैं। जिसे सुनकर रोमिया चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये दिन एक ना एक दिन जरूर आने वाला है। वो तो मुझे 3 साल पहले ही मारने वाले थे, लेकिन किस्मत से मैं बच गई और वो काम भी पूरा हो रहा है। आगे जब सोल्जर उसे ख़त्म करने वाले थे कि तभी वहाँ पर बहुत तेज लाइट चमकती है और कोई बहुत सारे सोल्जर को अकेले ही ढेर कर देता है। और जैसा कि हमें पता है कि अजीमो सान सेंसा डाना ना 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 ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्लेन था। जिसे देखकर रोमिया पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप वो लोग आपको भी दोषी मानेंगे। जिस पर ग्लेन कहता है कि चिंता मत करो, क्यून कभी भी अपनी ट्रायल को तुम्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर नहीं देगी। ये जरूर कोई और बात है, हमें सिर्फ किसी तरह से क्वीन से साथ बात करनी होगी। अब वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी और भी सोल्जर उनकी तरफ भागकर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ग्लेन तुरंत रोमिया को उठाकर मैजिक के जरिए वहां से भाग निकलता है। और भागते भागते दोनों सोच रहे थे कि वो लोग क्वीन के साथ बात कैसे करें, और तभी एकदम से ग्लेन को क्लिक होता है कि अरे उन्हें डायरेक्ट क्वीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो रोमिया को लेकर सीधा एक सुनसान गली में आता है। वहाँ पर आकर वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से सीधा सिलिका को कनेक्ट करता है और फिर वो सीधा क्वीन की बात करवाने के लिए कहता है, लेकिन सिलिका इसके लिए साफ मना कर देती है और वो कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ अभी बात कर सकती हूँ। लेकिन ग्लेन डायरेक्ट उससे पूछता है कि
क्या क्यून सच में रोमिया को एलिमिनेट करना चाहती है, जिस पर सिलिका कहती है कि नहीं, और आगे जो कुछ भी होगा वो तुम्हें खुद ही संभालना होगा। इन शब्दों का सही मतलब ढूंढो, खुद ही क्यों उनके सामने आ जाओ। इतना कहती वो कॉल कट कर देती है और इससे ग्लेन को इतना तो समझ में आ जाता है कि सिलिका ना किसी डेंजर में है, इसलिए वो इतना घुमा फिरा के बात कर रही थी। अब वो इसके बारे में और कुछ भी सोच पाता तभी उसकी नज़र सामने खड़े एल्बर्ट और रियल की तरफ जाती है, जिसके तुरंत बाद रियल उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।